आए हुए यहाँ प्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, तमाम प्रेस के साथियों का बड़ा मशहूर हूँ और बड़ा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू और DFA जम्मू स्टेक होल्डर्स की तरफ से है। मैं इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूँ, मैं अपने साथियों जो हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं सीनियर, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ। और सरदार कुलदीप सिंह जी जो हमारे वेटरन फुटबॉलर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू रीजन के, आप सब इनसे परिचित होंगे। और इनके साथ हमारे यहाँ नरेंद्र गुप्ता जी हैं, ये हमारे सीनियर फुटबॉलर वेटरन फुटबॉलर भी हैं और फॉर्मर मेंबर जन के स्पोर्ट्स काउंसिल भी रहे। मिस्टर यूसुफ डान यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी हमारे वेटरन फुटबॉलर हैं और हमारे क्लब रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। डेविड मसीह जी हमारे NIS कोच भी हैं और पुराने फुटबॉलर भी रहे और हमारे जम्मू स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब जो हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स है जम्मू का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर चरनप्रीत सिंह बग्गा, ही इज आल्सो वन ऑफ द वेटरन फुटबॉलर्स। हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये हमारे सीनियर साथी हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पीछे जो बैठे हमारे साथी हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि ये हमारे साथी, इनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और जम्मू के जो तमाम पुराने फुटबॉल क्लब्स हैं जिनकी हिस्ट्री मोर देन 50 ईयर्स है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम क्लब्स जो हैं जम्मू के, मेरा ख्याल है 35 प्लस जो क्लब्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आज बैठे हैं। चूँकि हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये रखी है, तो हमने बाकी डिस्ट्रिक्टों को जो है आज इन्वाइट नहीं किया। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से फुटबॉल एसोसिएशन एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। उसमें उसके काफ़ी कारण हैं, जिसमें ज़्यादातर अनदेखी जो है वो हमारे फुटबॉल एसोसिएशन को JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो है वो उसकी अनदेखी की गई है। हमने टाइम टू टाइम बहुत कोशिश की कि ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो और पिछले 3 साल से करीब कोविड के बाद से कोई भी एक्टिविटी जम्मू में फुटबॉल की नहीं हुई। डिस्पाइट के कुछ नेशनल टीमें यहाँ से गई, संतोष ट्रॉफी की, कुछ गर्ल्स की, वुमेन की टीमें यहाँ से गई हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पे जम्मू में, पूरे जम्मू रीजन में खास तौर पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि हमारा जो टेन्योर था वो 12 मई 2022 को ख़त्म हो गया और इलेक्शन हमारे ड्यू थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें काफ़ी जो थी प्रॉब्लम्स आई। और स्पोर्ट्स काउंसिल को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जुलाई 2022 में ये आदेश दिया कि आप इलेक्शन करवाइए, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये कहा कि हम पहले डिस्ट्रिक्टों का इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसका इलेक्शन जो है वो होगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जम्मू रीजन के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तब हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो इलेक्ट होती है, उसके जो क्लब्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोट डालते हैं और वो इलेक्शन होती है। इसी तरीके से कश्मीर में भी है, कश्मीर रीजन में भी हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होती है। फिर हमारी एक सेंट्रल बॉडी है जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग मिलकर के एक सेंट्रल बॉडी बनाते हैं, जिसका टेन्योर जैसा मैंने बताया 2022 में 12 मई को ख़त्म हो चुका था। अब कुछ यहाँ डिफरेंसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो एसोसिएशन के साथ और काउंसिल के साथ थे रिगार्डिंग कुछ कमजोरियाँ थी, कहीं वोटर लिस्ट को लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए, कुछ कोर्ट केसेस हुए, लेकिन फाइनली 2022 में जुलाई को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने डायरेक्शन दी JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को कि आप इसका इलेक्शन जो है वो करवाइए। अब डिस्पाइट दी इलेक्शंस जो ऑर्डर्स आए हाई कोर्ट के, उसके बावजूद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का रवैया जो था, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल का रवैया हमारी फुटबॉल एसोसिएशन को लेकर के बड़ा ढीला रहा। उन्होंने इलेक्शन करवाने की बजाय ये कहा कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का इलेक्शन करवाएंगे, और उसके बाद उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करवाने का फैसला किया। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल करीब, अब जुलाई 23 चल रहा है, अभी तक डिस्ट्रिक्टों के इलेक्शन जो है वो पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए। उसमें कई वजूहत रही हैं और कश्मीर का इलेक्शन वो कहते हैं हमने करवा दिया, अब ये कहा जा रहा है कि हमने जम्मू का इलेक्शन भी करवा दिया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस, पिछले ये बॉडी यहाँ बैठी हुई है, पिछले 20 साल से ये तमाम लोग, इनमें से मैक्सिमम लोग किसी न किसी ओहदे पर रहे हैं, और आज तक ये रवायत रही है कि कश्मीर का इलेक्शन जब होता है डिस्ट्रिक्टों का तो कश्मीर वाले करवाते हैं, और जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जितने भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं
वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू की जो बॉडी होती है या जो जम्मू से रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बॉडी में होता है वो करवाते हैं। 2 इलेक्शन पिछले 2 टेन्योर के मैंने करवाए, सरदार कुलदीप सिंह जी ने, रमेश चंद्र जी हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, वो आज नहीं आए, उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई। हम लोगों ने जाके हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करवाया और इस बार भी हमने यही कहा कि आपने कश्मीर का इलेक्शन जब करवाया है तो कश्मीर के इलेक्शन में जम्मू की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही, तो लिहाजा आप जम्मू डिवीजन के जो इलेक्शन है उसमें किसी तरह की इंटरवेंशन हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई कंप्लेंट नहीं है, तो हमें आप मेहरबानी करके इलेक्शन करवाने दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा रचा गया मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी जो अपने आप को फुटबॉल का प्रमोटर कहता है और सेल्फ स्टाइल चेयरमैन कहता है कि जी मैं चेयरमैन हूँ फुटबॉल एसोसिएशन का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी पोस्ट है नहीं। अभी पिछले 3 दिन पहले कश्मीर में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने उस चेयरमैनशिप को हमने चैलेंज किया था, उस पर वहाँ उन्होंने स्टेटस को कर दिया, उसको स्टे लगा दिया कि भाई हमने कोर्ट को कहा था कि ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। और जब इसको चेयरमैन ये कहता मैं बना, वो चेयरमैन जम्मू कश्मीर का बना तो उस मीटिंग में जम्मू का कोई आदमी था। कश्मीर में 4 बंदे बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का चेयरमैन बन गया, और वो आदमी उसको बनाता है जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है, जिसका अपना टेन्योर खत्म हो चुका है 1 साल पहले। हमने कोर्ट को ये अर्जी दी और कोर्ट ने उस पर स्टेटस को किया। 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर ने उस पर स्टेटस को लगाया। 26 तारीख को वो ऑर्डर होता है, 28 को हमें कॉपी मिलती है और 28 तारीख को वो आदमी पिछली डेट में 26 तारीख की डेट में अपना इस्तीफा देता है कि जी मैं इस्तीफा देता हूँ और मैं कमेटी बना देता हूँ अलग से। यानी जिस आदमी की चेयरमैनशिप चैलेंज हुई है और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, वो आदमी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कोर्ट में आके अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि 1 साल से मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं चेयरमैन हूं। जब उसके ऊपर स्टेटस को होता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कोर्ट में आकर के ये जवाब दे कि हाँ जी मेरा जो अपॉइंटमेंट है चेयरमैन की वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो इस्तीफा देता है 2 दिन पिछली डेट में और जाते जाते कमेटी अनाउंस कर देता है यदि ये कमेटी अब काम करेगी। तो इस सारे सूरत हाल के पीछे मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, ये जो खेल खेला जा रहा है इसके पीछे एक ही मकसद है कि जम्मू के फुटबॉल को रीजनल पॉलिटिक्स का शिकार करना। कश्मीर में एक्टिविटी जारी है और जम्मू में 3 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हमारे बच्चे बिना ग्राउंड के, बिना कोच के, बिना टूर्नामेंट के वहां खेल रहे हैं और उसका आलम ये है ग्राउंड का, वो भी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो किस तरीके से, कैसे ऑटोक्रेटिक तरीके से एक ऑफिसर जो है वो चला रहा है और सब कुछ सामने सामने हो रहा है, लेकिन कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आज हमने फैसला किया है कि हमने जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है जम्मू कश्मीर इस वक्त जे स्पोर्ट्स काउंसिल की, वो इस सारे खेल के पीछे। हम 1 साल से अवॉइड कर रहे थे कि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, ये प्रेस मीडिया में ना आए, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि नॉट एट द कास्ट ऑफ जम्मू फुटबॉल, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को स्टेक पे नहीं लगा सकते। आप जानते हैं अच्छी तरह से, सब लोग कवर करते रहे हैं कि जम्मू में फुटबॉल कितना मकबूल खेल है और कितना खेला जाता है, लेकिन एस्ट्रोटर्फ तैयार हो गई है 2 साल से, लेकिन टूर्नामेंट कोई नहीं हो रही। वो एस्ट्रोटर्फ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहां लोग कुत्ते लेके सैर करवाते हैं सुबह, वो एस्ट्रोटर्फ फट गई है, कल उसका रिपेयर हुआ है, वो फोटो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। उसके 35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई उस जो एस्ट्रोटर्फ है उसका हालत ये होगी कि वो 35 में उखड़ गई। जब हमें कहा जाता, हम ये कहते हैं कि आप हमारी ग्रांट जो है वो, चलिए इलेक्शन नहीं होता, आप हमारी कमेटी हमने बना दी है रिस्पॉन्सिबल लोगों की, जिसमें इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, वेटरन फुटबॉलर हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो 20 साल से 25 साल से फुटबॉल चला रहे हैं। आप लोग बराए मेहरबानी उसको कुछ फंड्स अलॉट कीजिए और हमें ग्राउंड दे दीजिए ताकि इलेक्शन होते रहे कि कम से कम एक्टिविटी ना रुके। अब तो कोविड का भी टाइम खत्म हो गया, अब हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है, बच्चे फुटबॉल की तरफ से दूसरी गेम्स की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया में सबसे खेली जाने वाली ज्यादा जो मकबूल गेम है वो जम्मू में इस तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है। हमारा एक डेपुटेशन पिछले दिनों सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल को मिला और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें कुछ फंड्स आप दे दीजिए और हमें ग्राउंड अलॉट कीजिए। और हमें आगे से ये कहा जाता है ना हम इस कमेटी को मानेंगे, ना हम आपको कोई फंड देंगे, लिहाजा आप 2500 रुपये पर डे हमें यहाँ जमा करवाइए और मैचेस वहाँ करवाइए। आप बताइए किस खेल में ऐसा होता है कि 2500 रुपये पर ग्राउंड? आप एक तरफ दावा करते हैं कि हम 60 लाख यूथ एंगेज कर रहे हैं, मैडम कहती है मैं 60 लाख यूथ एंगेज कर रही हूँ, मुझे ऑर्डर्स हैं ओलंपिक एसोसिएशन के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और आप टूर्नामेंट जब एक एसोसिएशन वॉलंटरली आगे आके कहती है कि हम वॉलंटरली करने को तैयार हैं, आप हमें ग्राउंड दे दीजिए, आप हमें फंड्स दे दीजिए। हमने कहा चलिए फंड ना सही, आप हमें ग्राउंड दे दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें कहा जाता है जी उसमें हम देखेंगे हम आपको क्या डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ग्राउंड फ्री नहीं दे सकते।
आप देखिए शाम को वहां पर 3000 आदमी, जो फुटबॉल का है जो नहीं है, किसी के 1 करोड़ रुपए की ग्राउंड तैयार हुई है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं कि आप क्रिकेट की ग्राउंड सबको दे रहे हैं। आप जो एमए स्टेडियम में क्रिकेट की ग्राउंड है, क्या वो ऐसे ओपन फॉर ऑल है? अगर वो नहीं है तो जम्मू की फुटबॉल ग्राउंड जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लगा एस्ट्रोटर्फ लगाने में और फ्लड लाइट्स गवर्नमेंट ने लगाई है, आप उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, लोग सैर कर रहे हैं और वहां कुत्ते लेके लोग जा रहे हैं, वहां इतनी गंदगी फैला दी कुत्तों ने, लेकिन कोई देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड डिस्पाइट दैट हमें ये कहा जा रहा है आप 2500 रुपये रोज का जमा कराइए और मैचेस करवाइए। हमने प्रेस के लोगों को इसलिए आज यहाँ पर तकलीफ दी है कि ये चीज सामने लाई जाए कि व्हाट शी वांट्स एग्जैक्टली। एक ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड इतना कि ये कहा जाए कि 2500 रुपये जमा करवाइए और फिर मैचेस करवाइए। 3000 बंदा वहां पर सुबह शाम दंदनाता उस ग्राउंड के ऊपर। एक ग्राउंड की भी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर ट्रैफिक एरिया लिमिटेड होता है। अभी इस ग्राउंड की इतनी एज है, इतना ट्रैफिक रोज होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है जहां क्लब्स को टाइम स्लॉट नहीं दिए जाते। लेकिन हालत यह है कि कोई भी जाके वहां बिना परमिशन के खेल सकता है। फुटबॉलर है नहीं है, उससे फुटबॉल शूज पहने हैं नहीं पहने, ग्राउंड खराब हो रही है नहीं हो रही, उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन जो टूर्नामेंट करवा रही है एसोसिएशन, जिसका काम है, उसको कहा जा रहा है कि आप 2500 रुपये पर डे जमा कराइए। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैडम को कि आपने आज तक 6 महीने से रात को पूरी रात लाइटें जलती हैं स्टेडियम की फ्लड लाइट्स, आपने वो बिल किसके खाते से दिया? आप पिक एंड चूज करते हैं, वहां जो अपने आपके ब्लू आइड लोग हैं पिक एंड चूज करके आप वहां पर फ्री लोगों को ग्राउंड दे रहे हैं क्रिकेट की, और आपको 12-12 बजे तक सरकारी बिजली फ्री में आप फूक रहे हैं। लेकिन जो क्लब जो एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है टूर्नामेंट करवाने की, लोग वॉक कर रहे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी वहां वॉक करते हैं, मैंने बताया कुत्ते लेके वो लोग वहां जाते हैं, लेकिन उस ग्राउंड के लिए उनके पास बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो एक जानबूझ के ऐसे ग्रुप को प्रमोट कर रही है मैडम, जो ग्रुप शी वांट्स, उनके ब्लू आइड लोग हैं जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, जो 20-25 साल की हिस्ट्री में आपने उनका कभी नाम नहीं सुना होगा। वो लोग आज कह रहे हैं जी हम फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हैं, एंड वो अपने आप को चेयरमैन भी कहते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, दैट मैन एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज गेटिंग पैट्रोनेज फ्रॉम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल। शी इज ऑल दिस बिहाइंड कंट्रोवर्सी, और वो जम्मू के फुटबॉल को डैमेज करना चाहती है जस्ट रीजनल कार्ड खेलने के लिए। कश्मीर में सब कुछ हो रहा है, जम्मू में सब कुछ बंद कर दिया। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे महामहिम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनकी इंटरवेंशन चाहते हैं कि काइंडली इसमें इंटरवीन कीजिए, और ऐसे ऑटोक्रेटिक ऑफिसर को जो बिल्कुल जम्मू की बात नहीं सुनता, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसके ऊपर कंटेम्प्ट से कोर्ट की केस की लगी हुई, उसके बावजूद उसका टेन्योर 2 साल की बजाय 3 साल होने वाला है। शी इज कंटिन्यूइंग दैट, और जिसके ऊपर करप्शन के भी इल्जाम बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कराई जाए और इमीडिएटली शी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट, और एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो आदमी स्पोर्ट्स की नॉलेज रखता हो, जो आदमी स्पोर्ट्स प्रमोटर हो, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, ना कि जम्मू के फुटबॉल को और बाकी गेम्स को यहाँ पर डैमेज करे। मेरी आप सब लोगों के माध्यम से ये एलजी साहब को हमारी सबकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से और जम्मू के फुटबॉल प्लेयर्स, जम्मू के फुटबॉल लवर्स की तरफ से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी जो ऑफिसर हैं इसको इमीडिएटली रिमूव करें और किसी अच्छे आदमी को यहाँ बिठाएं, ताकि जम्मू का फुटबॉल हम लोग चला सकें। और इलेक्शन इसके लिए हमने कमेटी भी बना दी है, हम प्रेस नोट जल्दी निकालेंगे। वो कमेटी अब यहाँ पर हम अगर वो ग्राउंड देते हैं तब भी, नहीं देते तो हम साइंस कॉलेज में करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके थ्रू आपके माध्यम से एलजी साहब को एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी जम्मू के फुटबॉल को बचाया जाए। अगर कश्मीर में 10 इंटरनेशनल फुटबॉलर है तो जम्मू में 15 है। अगर कश्मीर में फुटबॉल जिंदा है तो जम्मू का फुटबॉल कश्मीर के साथ कंधे से कंधा मिला के उसी लेवल पे खेलता है। हमारी क्लब्स की गिनती कम हो सकती है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड की कहीं कोई कमी नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट हमारा फुटबॉल का जो इलेक्शन जो इन्होंने करवाई, मैं ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, उन्होंने कहा जी हमने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की इलेक्शन करवाई, हमने 20 साल में हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इलेक्शन करवाई। लेकिन आज उस आदमी ने यहाँ बैठ के टी स्टार्स के ऊपर बैठ के फेक इलेक्शन करवाई। पुंछ का इलेक्शन, उधमपुर का इलेक्शन, डोडा का इलेक्शन, जो हमने सरदार कुलदीप सिंह जी चेयरमैन थे, जिन लोगों को हमने बनाया वहां जाकर के उन्हीं लोगों को दोबारा आके यहाँ डरा धमका के ये बोला गया कि हमारी लास्ट डेट खत्म हो गई है, हमको फेडरेशन, दुनिया भर के झूठे बहाने बना करके किसी को कहा लंदन जाना है, किसी को कहा दुबई जाना है, वहां संतोष ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, आप हमारे साथ चलना है। उन लोगों को बिठा करके वहां टी स्टार के ऊपर जम्मू में इलेक्शन करवाई। कठुआ की, उधमपुर की तो इलेक्शन हुई नहीं, वो सिर्फ कागजों में। और ये लिहाजा जो जम्मू में इलेक्शन का ड्रामा रचा गया, ये सारा फेक है, और इस फेक इलेक्शन के पीछे और कोई नहीं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का पूरा आशीर्वाद है।